दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो अपने को मकान मिलता है तो उस मकान को बनवाने में अपना कितना ईंट लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। दोस्तों आज मैं आपको जो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो हमें मकान मिलता है उसमें कितना ईंट लगेगा इसके विषय में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो हम मकान बनाते हैं उसमें कितना सरिया लगता है, उसकी छत में कितना खर्चा आता है, प्रधानमंत्री आवास के पूरे मकान को कंप्लीट करने में कितना खर्चा आता है, उस पर भी दोस्तों मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं। आप चाहे तो हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत अगर हम मकान बना रहे हैं तो उसमें कितना ईंट लगेगा, कितने रुपए का लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात है कि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो हमें मकान मिलता है वो अपने को 300 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है जो कि अपने को बनाना होता है। अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें दोस्तों तो इस डायमेंशन में, इस डिज़ाइन में हम उसको बना सकते हैं, जिसमें दोस्तों उसके अंतर्गत जो हमको बनाना होता है, एक रूम बनाना होता है, एक छोटा रूम यानी किचन बनाना होता है और एक हॉल बनाना होता है। इस प्रकार से अपने को वो 300 स्क्वायर फीट कवर करने को होता है। तो दोस्तों ये है अपना जो डिज़ाइन है वो, अगर साइज़ की बात करें तो 20 बाय 15 के हिसाब से, यानी 15 फीट चौड़ा है, 20 फीट लंबा है, यानी कि 300 स्क्वायर फीट का जो अपने को एरिया बनाना होता है उस प्रकार से ये डिज़ाइन है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इस प्रकार से हम बनाते हैं प्रधानमंत्री आवास का तो कितना ईंट लगेगा। तो दोस्तों ये एक रूम है जिसका दरवाज़ा हमारे यहाँ आने वाला है, ये हॉल हो जाता है, यहाँ एक और दरवाज़ा इसका हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से किचन, हॉल और रूम बनाता है। इसको बनाने में कितना ईंट लगेगा देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों अपने को पता है, जब भी हम अपना रूम मकान बनाते हैं तो जो आउटर का जो ये दीवार होता है, ठीक है, इसको हम मजबूती के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से और किसी भी मौसम का मार वो झेल सकें, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो उस स्थिति में दोस्तों इसको हम मजबूत बनाते हैं, जो कि बनाते हैं 9 इंच में। ठीक है, और जो अंदर का ये दीवार बनाते हैं, ये वाला जिसको हम पार्टीशन वाल बोलते हैं, इसको हम बनाते हैं 5 इंच में। तो 9 इंच का दीवार जोड़ लेते हैं और 5 इंच का दीवार जोड़ लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हमें पता चलेगा कि 9 इंच दीवार के लिए कितना ईंट लगेगा और 5 इंच दीवार के लिए कितना ईंट लगेगा। तो जैसे कि दोस्तों लंबाई चौड़ाई है इसकी 20 बाय 15 का है, यानी कि दोस्तों 20 फीट ये वाला एक दीवार ये आ जाता है, 15 फीट का ये यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, 20 प्लस करेंगे 15, फिर 20 फीट का एक दीवार जो आ जाता है दोस्तों, फिर 20 कर देते हैं प्लस 15 ये आ जाता है, तो यहाँ जोड़ देते हैं 15। इनको जोड़ेंगे 20 और 20 40 और 15 और 15 30, 40 और 30 हो जाता है दोस्तों अपने पास 70 फीट। दोस्तों अगर इसको सरल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो जैसे पूरा अपना ये पूरा राउंड हो जाता है, यहाँ से लेके पूरा राउंड घूमते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री जैसे कि 70 फीट अपना हो जाता है, जहाँ अपने को 9 इंची दीवार यानी कि अपनी मोटी दीवार थोड़ी बनानी है। अब दोस्तों ये हो जाता है जो बाहर का दीवार का। अब अंदर का दीवार का देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों एक दीवार अपना ये आ रहा है जो कि 15 फीट का है, एक दीवार ये आ रहा है जो कि 10 फीट का हम इसको रखने वाले हैं। तो 15 प्लस करते हैं 10 तो बनता है दोस्तों 25 फीट। तो दोस्तों इतना अपना वर्क हो रहा है जहाँ अपने को ब्रिक वर्क करना है, ईंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये तो होता है रनिंग फीट में। और अब बात करेंगे हम जो इसको अपना मकान का हाइट हम रखते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली रखते हैं 9 फीट 10 फीट हम रख सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा भी रहता है दोस्तों। 9 फीट भी रख सकते हैं आप, 10 फीट भी रख सकते हैं। तो 10 का यहाँ गुणा कर देते हैं ताकि दोस्तों ये आ जाता है स्क्वायर फीट में, जिससे कि अपना ईंटों का क्वेश्चन स्क्वायर फीट में निकलता है। तो बनेगा दोस्तों 700 स्क्वायर फीट का ये एरिया बन रहा है 9 इंच दीवार के लिए, और 250 स्क्वायर फीट दोस्तों ये एरिया बन रहा है अपने 5 इंची दीवार के लिए। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि ये तो हो जाता है अपना वर्क जहाँ अपने को ईंट का जो कैलकुलेशन निकालना है। एक और जानकारी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम 1 बाय 1 का दीवार बनाते हैं, यानी कि 1 फीट ऊंची और 1 फीट लंबी, और मोटाई की अगर बात करें तो 9 इंच अगर हम दीवार बना रहे हैं 9 इंच मोटाई वाली, तो दोस्तों 9 ब्रिक लगता है अपना 1 बाय 1 में। और 5 इंची अगर मोटाई आप रखते हैं तो उसके लिए आपको 4.5 ईंट लगता है। दूसरा दोस्तों ये 1 बाय 1 का जो रेशो मैं आपको बता रहा हूँ 9 ब्रिक और 4.5 ब्रिक का, तो ये थोड़ा ईंटों की साइज़ पर भी निर्भर करता है। तो वैसे दोस्तों जो ज़्यादातर ईंट आती हैं वो 1 बाय 1 में 9 इंच दीवार के लिए 9 ब्रिक लगती हैं और 5 इंच के लिए 4.5 ब्रिक लगती हैं। आपके एरिया में दोस्तों जो आपका ईंट है वो जो 1 बाय 1 में कितना ईंट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो ये हो जाता है दोस्तों 1 बाय 1 का रेशो, और 700 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, जो कि बनेगा हमारे 6300 ब्रिक, यानी कि जो आउटरो का दीवार हम बना रहे हैं उसमें 6300 ईंट लगेगा। और जो अंदर का जो दीवार बना रहे हैं 250 गुणा करेंगे 4.5 से, तो बन जाता है दोस्तों अपने पास इसमें 1125 ब्रिक। दोनों को जोड़ लेते हैं तो बनेगा ये अपना 7425 ब्रिक टोटल अपना
प्रधानमंत्री आवास के एक मकान को कंप्लीट करने में लग रहा है, जिसका एरिया है दोस्तों 300 स्क्वायर फीट का है और इस प्रकार से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। दोस्तों रूम किचन जो भी मैंने आपको बताया है, ये थोड़ा अगर साइज़ में इधर उधर भी हो रहे हैं तो विशेष कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। दूसरा दोस्तों मकान हम बना रहे हैं तो एक आइडिया, एक अनुमानित जो है खर्चा हम जानने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता है, ठीक है। तो लगभग हमें इतना ईंट लगता है 7,425 ईंट। तो आज का भाव चल रहा है दोस्तों 7 रुपये पर ईंट के हिसाब से गुना अगर हम करते हैं तो 51,975 रुपये का दोस्तों आपकी इसमें ईंटों का खर्चा बैठने वाला है। दोस्तों यदि आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।